हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस.डी. राव साइंस क्लासेस में। बच्चों, आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। हमारा वीडियो है आज आपका वीडियो है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, अर्थात जीवों में जनन। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि जनन पर ही पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। यूँ कह लें कि जितनी भी सृष्टि का निर्माण है सब जनन के ऊपर ही डिपेंड है। इसलिए ये आज का जो वीडियो है कक्षा 12 का, क्लास 12 का वीडियो है बायोलॉजी का। बायोलॉजी चैप्टर में जो पहला पार्ट है जीवों में जनन, तो आज आपका वही पार्ट है हम लोग लेकर के आए हैं और आप लोग को एंजॉय लें और इसमें बढ़िया मेहनत करें और पढ़ें। ठीक है बच्चों, चलिए चालू करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। तो जीव, देखिए यहाँ पर हमें एक चीज जानना जरूरी है। जो वस्तुएं हैं अर्थात थिंग्स, ये जो थिंग्स होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। दीज आर टू टाइप्स। एक है लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स है, अदर एंड नॉन लिविंग। एक है लिविंग है सजीव, सजीव वस्तुएं, और दूसरा है निर्जीव, निर्जीव वस्तुएं। तो पहले हमें जनन से पहले ये चीज जानना जरूरी है कि वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक है सजीव वस्तु, एक है निर्जीव वस्तु। तो सजीव किसे कहते हैं? जिसके अंदर लाइफ होती है, विद द लाइफ। सजीव विद लिविंग, जिसके अंदर जीव होता है वह सजीव है। नॉन लिविंग, जिसके अंदर जीव नहीं पाया जाता वह नॉन लिविंग होता है, निर्जीव होता है। अब हम जीव की परिभाषा, आपने पढ़ा है कि जीव की परिभाषा काफी कठिन है, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ जीव के कुछ लक्षण हैं जिसको आप कह सकते हैं कि ये अगर लक्षण मौजूद है तो वस्तु सजीव है। तो वो जो सजीव लक्षण है, सजीव में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो गुण है, सबसे मुख्य गुण है, वो है जनन का। जनन हम लोग आज जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे जनन। जनन का अर्थ होता है रिप्रोडक्शन करना। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन देखिए क्या होता है। रिप्रोडक्शन दो शब्दों से मिलकर के बना है, री प्लस प्रोडक्शन। तो री का अर्थ होता है पुनर् और प्रोडक्शन का अर्थ होता है उत्पादन। जो पुनर्उत्पादन कर सके, समझ में आएगा। रिप्रोडक्शन का क्या अर्थ होता है? जो पुनर्उत्पादन कर सके, अर्थात जो अपने ही समान जीव को जन्म दे, उसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। वो क्रिया क्या कहलाएगी? रिप्रोडक्शन। तो री का अर्थ होता है पुनर्, प्रोडक्शन का अर्थ होता है उत्पादन होना। यानी जो पुनः उत्पादन करने में सक्षम होता है, पुनः उत्पादन करने में सक्षम है, वह क्रिया क्या कहलाएगी? जनन कहलाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर विचार करेंगे कि जनन क्या है। तो जनन में, रिप्रोडक्शन में आपने देखा कि वस्तु दो प्रकार के होते हैं, लिविंग नॉन लिविंग। तो देखिए अब यहाँ पर आपको देखना है जीवों में जनन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो जीव में जन्म क्या होता है कि जीव की एक निश्चित क्वालिटी होती है कि जैसे
मान लीजिए एक कबूतर है, एक कबूतरी है, तो अगर उनको 6 महीने के लिए या कुछ दिन के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है तो उनसे नए नए बच्चे जन्म ले लेते हैं, ठीक है। या जो गुण अपने जो संतान की उत्पत्ति करने का गुण जो आता है, जो अपने संतान को बढ़ाने का गुण, अपनी जाति को जो बढ़ाने का गुण होता है, वह गुण क्या होता है? जनन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जनन, जीवों में जनन के बारे में जानना है। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। ये नहीं कि लगातार जीवित रह जाए, पूरे धरा पर वही हो जाए। लेकिन क्या होता है कि प्रत्येक जीव जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में वो खत्म हो जाता है, फिर इस मिट्टी में मिल जाता है, पुनः उसका जन्म होता है, पुनः मरण होता है। तो जन्म मरण का एक लगातार चक्र चलता रहता है। तो यहां पर जानना जरूरी है कि प्रत्येक जीव या एवरी ऑर्गेनिज्म, जो भी जीव हैं, ये कुछ ही समय तक जीवित रह सकते हैं। इस धरा पर ऐसा कोई जीव नहीं है कि जो अमर है, एक कोसे को छोड़ करके। तो प्रत्येक जीव जो है क्या करता है कि कुछ जैसे ही जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद में अपने समान वो संतति को जन्म देता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है? नष्ट हो जाता है, मृतक को प्राप्त हो जाता है। तो हमें सबसे पहली हेडिंग आज जो पढ़ना है, पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट पढ़ना है कि प्रत्येक जीव कुछ ही समय तक जीवित रहते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड। प्रत्येक जीव केवल कुछ ही समय तक जीवित रह सकते हैं। ये बात तो आपको क्लियर है। एनसीईआरटी का फंडा है पहला पॉइंट कि एवरी ऑर्गेनिज्म या ईच ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड। प्रत्येक जीव केवल कुछ ही समय तक जीवित रह सकते हैं। अगला पॉइंट, द पीरियड फ्रॉम बर्थ to the natural death of an organism its लाइफ स्पान। यहां पर आपको लाइफ स्पान के बारे में जानना जरूरी है। जीवन काल, प्रत्येक द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इट्स लाइफ स्पान। प्रत्येक जीव जन्म से लेकर के और अपनी नेचुरल डेथ, यहां पर ये ध्यान देना है, नेचुरल डेथ का अर्थ होता है प्राकृतिक मौत। प्राकृतिक मौत का अर्थ क्या होता है कि यहां पर मान लीजिए बच्चे ने जन्म लिया, यहाँ पर जन्म लिया और वयस्क हुआ, धीरे धीरे उसने अपने समान बच्चे उत्पन्न किए, संतान उत्पत्ति की, और फिर अपने मौत से अचानक मर गया। तो यहां से यहां तक का जो काल है, ये जन्म, जहां पर आपने जन्म लिया, ये आपका बर्थ है, टू द नेचुरल डेथ, यहां पर आपकी नेचुरल डेथ होती है। तो यहां से और यहां के जो बीच का समय है उसे कहते हैं लाइफ स्पान। क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं लाइफ स्पान। ये आपका लाइफ स्पान है। प्रत्येक जीव का लाइफ स्पान निश्चित होता है। ये लाइफ स्पान अर्थात जीवन काल उसके आकार पर, रंग रूप पर डिपेंड नहीं करता है। कि जैसे मान लीजिए दो जीव एक समान है तो एक का जीवन काल अलग है, तो उसी रूप में उसका भी जीवन काल होगा, नहीं। जैसे आपने देखा, जैसे मान लीजिए आपने तोते को देखा है, ये मान लो आपका तोता है, तोता का जो जीवन काल है वो अलग है, और ठीक इसी प्रकार से एक आपका उसी बनावट का एक आपका कौवा भी है। तो ये दोनों एक ही वैरायटी के हैं, मतलब
पक्षी वर्ग के हैं, एक ही रूप के हैं, मतलब रंग अलग अलग है, लेकिन इसका जीवन काल अलग है और इसका जीवन काल अलग है। तो ये बनावट ढांचा निश्चित नहीं करता कि सभी का जीवन काल एक है। हर जीव का अलग अलग जीवन काल होता है, अलग अलग जीने की उनकी क्षमताएं होती हैं। जैसे आपने देखा है एक मैंगो ट्री और एक बनियान ट्री, एक बरगद का पेड़, एक पीपल का पेड़ और एक आम का पेड़। तो आम के और पीपल के पेड़ के शाखाएं लगभग एक होती है, सब कुछ एक होता है, लेकिन उसमें रहने और क्या करने, उसमें लाइफ स्पान करने के मतलब जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसकी भी समय अलग अलग होती रहती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है। अब आ गया आपका तो जो आपका जनन है, जनन क्या करता है? जनन जीवों में एक संतान उत्पत्ति करने की कला है। अब हम अगर लिखे रिप्रोडक्शन क्या है, देखिए रिप्रोडक्शन के लिए दो चीजें होनी जरूरी है। एक है पेरेंट्स सेल्स, और जब इनके संयुग्मन से कोई नए सेल का निर्माण होता है तो इसको आप पेरेंटल सेल कहते हैं और इसे कहते हैं संतत सेल, डॉटर सेल्स। तो माता पिता से कोई नई कोशिकाओं का जन्म होता है, नई चीज का जन्म होता है, नए जीव का जन्म होता है। तो अब ये जो जनन होने की प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। देखिए जनन क्या है? रिप्रोडक्शन is that process in which organism give rise to ons या offspring similar to itself. Reproduction is that process in which an organism gives rise to young ons. Young ons offspring similar to itself. अर्थात रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही समान नए जीव को जन्म देते हैं, नई संतति को जन्म देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन। अर्थात रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही समान, भाई अब कुत्ता है तो कुत्ते को ही जन्म देगा, पिल्ले को ही जन्म देगा, हाथी है तो हाथी को जन्म देगा, एक मनुष्य है तो मनुष्य को ही जन्म दे सकता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही समान नए संतति की उत्पत्ति करता है, नए जीव की उत्पत्ति करता है। इस फिनोमेना को, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखिए रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं। जो रिप्रोडक्शन है ये आपका दो प्रकार का होता है। एक है, पहला है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अदर हैंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां पर आपको जानना है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं और सेक्सुअल, ये इसको अंग्रेजी में कहते हैं अलैंगिक जनन और इसको कहते हैं लैंगिक जनन।
ठीक है बच्चों, यहाँ पर रिप्रोडक्शन को दो भागों में बांटा गया, एक है अलैंगिक जनन और एक है लैंगिक जनन। ठीक है, तो इसकी दोनों की डिफिनेशन अलग अलग है। कैसे आप जानेंगे कि ये लैंगिक जनन है और ये कैसे जानेंगे अलैंगिक? तो इसमें जानने के लिए बहुत पापड़ नहीं बेलने हैं, बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। तो देखिए यहां पर अलैंगिक जनन जो होता है, ये मैंने पहले बताया कि जो जनन होता है, जनन प्रक्रिया किस पर डिपेंड करती है? दो मातृसेल के ऊपर डिपेंड करती है। जो मातृसेल होती है, मातृसेल से किसी संतत सेल का निर्माण होता है, ये तो आप जानते हैं। तो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? जब गैमेट्स को बनाने में, यानी कि जब एक अकेला ही पेरेंट्स एक नई पीढ़ी को उत्पन्न करने में सक्षम होता है, एक जैसे माता पिता जो होते हैं, पेरेंटल्स जो होते हैं, उसमें से एक ही लोग एक नई पीढ़ी बनाने में, एक नए जीव को बनाने में सक्षम होते हैं, इस प्रकार की जो जन्म होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, when one parent participate, जब एक ही जनक नई संतति को बनाने में पार्टिसिपेट करता है, भागीदारी करता है, तो उस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। और जब माता और पिता, जब दो पेरेंट्स अपोजिट डायरेक्शन यानी अपोजिट सेक्स अर्थात मेल एंड फीमेल, जब मेल और फीमेल के फ्यूजन से, संयोजन से कोई नई सेल का निर्माण होता है, अर्थात आप ये कह सकते हैं जब मेल और फीमेल दो जन्मों से किसी संतति का निर्माण होता है, तो इस प्रकार की क्रिया को कहते हैं लैंगिक जनन। क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं लैंगिक जनन। और जब केवल एक ही पेरेंट से कोई नई संतति का विकास होता है, तो उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब इसका जो डेरिवेशन है वो हमारे अगले वीडियो में होगा। तब तक आप इसको पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ें, और हमारा अगला वीडियो देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का विस्तार रूप। तब तक के लिए नमस्कार।